आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान और सुमित मौर्य जनरल सेक्रेटरी नेशनल स्पोर्ट्स विंग्स के नेतृत्व में पद अधिकारियों की गई नियुक्ति। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सागर खंडे को दी जन्मदिन की बधाई। बिदर जिला मेदार समाज ट्रस्ट बिदर द्वारा केतैया की मूर्ति का अनावरण समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक में कम उम्र की लड़की से नाराज प्रेमी ने जिलेटिन स्टिक से खुद को उड़ा लिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, नाले में बहने लगा ग्लेशियर, 433 सड़कें बंद। केरल में स्टेडियम की गैलरी से गिरी कांग्रेस विधायक, सिर और रीढ़ में गंभीर चोट, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। अब समाचार विस्तार से। बिदर के प्रसिद्ध युवा व कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान और सुमित मौर्य जनरल सेक्रेटरी नेशनल स्पोर्ट्स विंग्स के नेतृत्व में बिदर में एक कमेटी बनाई गई और पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल को कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग का कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। मोहम्मद यासिर खान को बिदर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग्स बनाया गया। उसी तरह मोहम्मद शोएब को बिदर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग्स नियुक्त किया गया। इनके अलावा इस अवसर पर सूर्यकांत मोरे, संदीप, जयराज जुड्डमणि, राहुल, रोशन मलकापुरे, मोहम्मद सलीम, उस्मान खान के अलावा कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग्स के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान और सुमित मौर्य जनरल सेक्रेटरी नेशनल स्पोर्ट्स विंग्स के अलावा नवनियुक्त पद अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद परवेज खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स विंग्स के इन नवनियुक्त पद अधिकारियों की नियुक्ति पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि ये सभी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के लिए बेहतर काम करेंगे, अच्छी सेवाएं देंगे और इस विंग को मजबूत बनाएंगे। इस अवसर पर नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग्स मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल और अन्य ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। बिदर के युवा सांसद सागर खंडे का 29 दिसंबर को 27वां जन्मदिन था। इस अवसर पर बिदर के युवा नेता व डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, बिदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान, समीर खान ने भालकी में सांसद सागर खंडे के आवास पहुंचकर सागर खंडे को 27वें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल, इमरान खान, राहुल, रोशन मलकापुरे, शिवाजी, शरीफ खान, चंदू, लकी और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर केक काटा गया और सागर खंडे को बधाई दी गई। सागर खंडे ने मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और अन्य का धन्यवाद किया और प्रसन्नता जताई। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। बिदर के हबशी कोर्ट में ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दलित विरोधी हैं और आरक्षण तक पद न भरे जाएं। इस अवसर पर मारासंद्रा मुनियप्पा, गोपीनाथ, येहान डिसूजा, दत्तू सूर्यवंशी, प्रकाश कोटे और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। पुलिस ने सोमवार को कहा कि एक 21 वर्षीय व्यक्ति की उस समय मौत हो गई जब उसने कथित तौर पर एक लड़की के घर के सामने खुद को जिलेटिन की छड़ी से उड़ा लिया, जिससे वो प्यार करता था, क्योंकि उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार सुबह मांडिया जिले के कालिनहल्ली गांव में हुई है। पुलिस के अनुसार रामचंद्र एक नाबालिग लड़की के साथ रिश्ते में था। पिछले साल लड़की के साथ भागने के बाद उस पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के चंबा भरमौर के सांबरा नाले में रविवार को झरने की तरह बर्फ बहने लगी। ताज़ा बर्फबारी के बाद इस सीजन में और साल 2024 का ये पहला मौका है जब ग्लेशियर बहता हुआ नजर आया। ये ग्लेशियर सैलानियों के साथ साथ सभी के लिए आरक्षण का केंद्र बना हुआ है। हिमाचल में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते 3 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 433 सड़कें बंद हो गई हैं। शुक्रवार की रात में सोलंग नाला से 2000 वाहनों में फंसे करीब 10,000 सैलानियों को सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया गया है। हिमाचल के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों से लगातार हिमपात के चलते पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा और कांगड़ा जिले के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 433 सड़कें बंद हो गई हैं। लाहौल के तिंदी से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सिस्सू, शीशान, नर्सरी व आसपास के इलाकों में करीब 50 सैलानी फंसे हुए मगर सभी होटलों और होमस्टे में सुरक्षित हैं। इस साल जून में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने और राज्य कैबिनेट मंत्रालय में 4 विभागों का कार्यभार संभालने के बाद पवन कल्याण पूरी तरह से राजनीतिक कैरियर में व्यस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, 2024 के चुनावों से पहले शुरू हुई उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग अभिनेता और राजनेता की व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के कारण रोक दी गई, जबकि अभिनेता ने हाल ही में हरिहर वीरा मल्लू और ओजी के लिए टुकड़ों में शूटिंग की, लेकिन उस्ताद भगत सिंह का भाग्य अधर में लटका हुआ है। वहीं एक हालिया कार्यक्रम में पवन के प्रशंसकों ने ओजी ओजी नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे खुश होने के बजाय अभिनेता को इस पर गुस्सा आ गया। पवन जहां भी जाते हैं उनके प्रशंसक और राजनीतिक समर्थक उनकी जय जयकार करते हैं। हाल ही में वो राज्य में हुई एक घटना पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता में उमड़े उनके प्रशंसक ओजी ओजी के नारे लगाने लगे। ओजी पवन की आने वाली एक फिल्म में उनके किरदार का नाम है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछार की और हल्का बल भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के अध्यक्ष समेत 600-700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। केरल में त्रिक्कारा से कांग्रेस की विधायक उमा थॉमस रविवार शाम को जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की गैलरी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और उनका उपचार किया जा रहा है। लहूलुहान स्थिति में विधायक को स्वयंसेवकों और अन्य लोगों ने स्टेडियम के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हैं। साथ ही पसलियों में फ्रैक्चर के कारण फेफड़ों में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि विधायक की हालत अब भी गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि स्टेडियम की वीआईपी गैलरी से लगभग 15 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद कथित तौर पर उनका सिर जमीन पर जा लगा। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के बाद की। इन घुसपैठियों को रविवार को बांग्लादेश रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि ये ऑपरेशन दिल्ली में अवैध घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों की पहचान की और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के सुरक्षा अभियान का हिस्सा है जो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर केंद्रित है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान और सुजीत मौर्य जनरल सेक्रेटरी नेशनल स्पोर्ट्स विंग्स के नेतृत्व में पद अधिकारियों की गई नियुक्ति। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सागर खंडे को दी जन्मदिन की बधाई। बिदर जिला मेदार समाज ट्रस्ट बिदर द्वारा केतैया की मूर्ति का अनावरण समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक में कम उम्र की लड़की से नाराज प्रेमी ने जिलेटिन स्टिक से खुद को उड़ा लिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, नाले में बहने लगा ग्लेशियर, 433 सड़कें बंद। केरल में स्टेडियम की गैलरी से गिरी कांग्रेस विधायक, सिर और रीढ़ में गंभीर चोट, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।